रमेश जी, अरे भाई साहब, दहेज की कौन कह रहा है? हमें तो बस अपनी बेटी दे दीजिए। भूसर जी, वो तो ठीक है समझी जी, पर फिर भी आपकी कोई मांग हो तो हमें बता दीजिए, जिससे सब बातें साफ रहें, कोई समस्या ना हो आगे। रमेश जी, इसमें बताना क्या है, आप खुद समझदार हो, जो भी देंगे अपनी बेटी को दोगे। वैसे आप कह ही रहे हैं तो बता देता हूँ, हमारे घर में एक 4 व्हीलर गाड़ी है और एक 2 व्हीलर। बड़ी गाड़ी तो मैं और विवेक, रमेश जी का इकलौता बेटा, अपने ऑफिस ले जाता है। नई नई शादी के बाद बहू कोई 2 व्हीलर से अपने स्कूल जाती अच्छी थोड़ी ना लगेगी, तो एक बड़ी गाड़ी देख लीजिएगा। अब देंगे ही तो थोड़ी बड़ी दे दीजिएगा, पहले वाली तो छोटी है, मॉडल भी पुराना हो गया है। इतनी बड़ी तो दीजिएगा ही कि सारा परिवार आराम से आ जाए। बाकी बहू बेटे के कमरे के लिए फर्नीचर, टीवी, एसी, बेड, अलमारी, वॉशिंग मशीन तो देंगे ही आप। फिर कह देता हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। ये तो सब आप अपनी बिटिया को ही देंगे। रमेश जी मूंछों पर ताव देते हुए बोले। बेचारे भूसर जी के 3 बेटियां 2 बेटे पोस्ट ऑफिस की छोटी सी नौकरी में इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करते आए हैं। किसी तरह बड़ी बिटिया का ब्याह किया। अब दूसरे नंबर की रजनी की बारी है। पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी रजनी, इसीलिए जल्दी ही सरकारी अध्यापिका के पद पर आसीन हो गई। भले ही बेटी सरकारी नौकरी से क्यों ना हो, ब्याह की चिंता तो रहती ही है। भूसर जी भी बहुत स्वाभिमानी। रजनी कहती, पिताजी अब तो मैं घर के खर्चों में आपका सहयोग कर सकती हूँ। भूसर जी तुरंत उससे कहते, बेटी का पैसा लेकर अगर घर चलाना पड़े तो उस बाप का जीना बेकार है। अपने पैसों को संभाल कर रख रज्जू, आड़े वक्त में काम आएंगे। रजनी भी उनकी बात को काट कर कह देती, आप ही ने तो पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है पिताजी की आज अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ। फिर बेटी का क्या कोई फर्ज नहीं है अपने परिवार के प्रति? भूसर जी को तर्कों में कोई ना हरा सकता था, रजनी को भी चुप होना पड़ता। भूसर जी, समझी जी, ये बातें तो आपने पहले नहीं बताई, अब सगाई हो गई है तो आप कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा पर बोलना पड़ रहा है। रमेश जी गुस्से में उठते हुए, क्या तुम अपनी बेटी को इतना भी नहीं दोगे? हमारी हैसियत के हिसाब से तो बात करो। मेरे विवेक के 1-1 करोड़ के ब्याह लगे, पर शर्मा जी आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए तो सोचा उनके जानने वालों में से हैं, अच्छी ही शादी करेंगे, इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं समझी। ऐसा करो, अपनी बेटी को जीवन भर अपने घर में बैठा कर रखो, और हाँ, अगर ब्याह करना हो तो सभी बारातियों के लिए 1-1 चांदी का सिक्का और मेवे के डिब्बे का इंतजाम कर लेना। मैं चलता हूँ। वो तो इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि सगाई हो गई है, नहीं तो कब का चला जाता। मेरी भी समाज में कुछ इज्जत है। भूसर जी हाथ जोड़ते हुए, माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं नादान हूँ। आप जैसा कह रहे हैं सारा इंतजाम वैसे ही होगा, बस ब्याह 2-4 महीने बाद रख लीजिए ताकि मैं इस घर को बेचकर पैसों का इंतजाम कर सकूं। 78 वर्षीय भूसर जी की आवाज़ कब कपाने लगी। अपनी धोती के कोर से आंसुओं को पोंछते हुए आगे बोले, आप तो समझदार हैं, एक बेटी के बाप की क्या इज्जत रह जाएगी अगर ये रिश्ता टूट गया तो? जिस लड़की की शादी टूट जाती है उसके लिए रिश्ता मिलना कितना मुश्किल हो जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। रमेश जी ठीक है, फिर 15 दिन इंतज़ार करूँगा, अगर पैसों का इंतजाम हो जाए तो फ़ोन कर देना, नहीं तो राम राम। पता नहीं रजनी पर्दे के पीछे खड़ी खड़ी सारे बातें सुन रही थी। उसने अपने आंसू को पोंछते हुए बोला। पिताजी के चेहरे को गौर से निहारा तो भूसर जी ने बिटिया से आंखें चुरा ली। रजनी, अंकल जी कौन है आप? एक बेटे के पिता, जिस बकरे को आपने जीवन भर खिलाया पिलाया इस दिन के लिए जब उसे बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। खबरदार मेरे पिताजी का अपमान किया तो अपने बेटे को बीच चौराहे पर खड़ा करके उसकी नीलामी क्यों नहीं करवा देते? जो सबसे ज़्यादा कीमत लगाए उसी को बेच दो, कम से कम इससे किसी बाप का आप लड़कों वालों की खातिरदारी का पैसा तो बच जाएगा, और आपको अपने बकरे की मुंह मांगी कीमत। सही कहा ना पिताजी, आपको मेरी कसम, अगर आपने ऐसे लालची लोगों के यहाँ मेरा रिश्ता किया, कुंवारी रहना स्वीकार है मुझे, पर आपकी आंखों में आंसू, आपका इन गिरे हुए लोगों के आगे गिड़गिड़ाना, हमारे इस स्वर्ग जैसे घर को बेचना कतई बर्दाश्त नहीं है। देखिए मेरी तरफ, मेरी चिंता में कैसे हो गए हैं आप। अब समझ में आया कि बेटी के पैदा होते ही लोग क्यों दुखी हो जाते हैं। जन्म से लेकर उसकी शादी तक बस दहेज की चिंता ही रहती है एक बेटी के बाप को। पर अब नहीं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ इस समाज से, खुद के पैरों पर खड़ी हूँ, निर्भर हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। आपको सुख देने के दिन आए हैं, अब मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। ये लीजिए अंकल जी आपकी अंगूठी, अब आप जा सकते हैं। रमेश जी अपना समूह लेकर चलते बने। भूसर जी ने बिटिया को गले लगा लिया। तेरी जैसी बेटी अगर हर माँ बाप को मिल जाए तो बेटी का बोझ कोई बेटी को बेच नहीं समझेगा। भूसर जी
भी आज खुद से एक प्रण कर चुके थे। अपनी बेटी को इतना काबिल बनाइए, शादी करने से पहले बेटी को दूसरे घर भेजने से पहले जांच पड़ताल जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में।